जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष ललवानी, काठमांडू, नेपाल से। आज मैं आपके साथ एक अनोखे एहसास को बांटना चाहती हूँ। इस एहसास से मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सच कहती हूँ, आपके जीवन में भी परिवर्तन जरूर आएगा। हमने अक्सर सुना है, देखा है, व कुछ लोगों ने तो इसे अपने जीवन में उतार भी लिया है कि अंगूठे के पास वाली अंगुली, जिसका नाम तर्जनी है, वो चोर या चुगलीखोर है, इसलिए उसका उपयोग अच्छे कामों में कभी नहीं होता। अक्सर हम माला गिनते हैं तो भी उसको माला के मणियों से दूर रखते हैं। जैसे अगर इसने मणियों को छू लिया तो माला गिनने पर जो पुण्य मिलने वाला है वो व्यर्थ चला जाएगा। बहुत साल पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। मैंने भी यही सब सुना व देखा था। पर कुछ साल पहले मेरी इसी उंगली के कट जाने पर पट्टीबंदी होने के कारण कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। अचानक उसी दौरान मुझे फोन आया और किसी विषय पर तुरंत कुछ लिखने के लिए कहा गया। तर्जनी अंगुली में काफी दर्द था, पर लिखना भी बहुत जरूरी था। बहुत कोशिश करने पर मैं उस विषय पर लिख पाई, पर लिखते लिखते मेरी तर्जनी के प्रति जो आज तक की धारणा थी वो एकदम बदल गई। मुझे लगा मानो तर्जनी मुझसे कह रही थी, तुम राइटर हो, मेरी व्यथा सब लोगों तक पहुंचा दो, बता दो। जब इंसान पैदा हुआ था, मैं तो बच्चे की नन्ही सी हथेली में बंद थी। वह बच्चे जैसी ही मासूम व निर्दोष थी। किसी ने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा, गली रास्ते चौराहों को पार करना सीखा। मैंने तो सदैव दुनिया की अच्छाइयों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। कभी बच्चों को चांद तारे सूरज दिखाए, तो कभी आसमान के उस पार रहने वाली परियों के बारे में बताकर उनका दिल बहलाया। क्या मेरे अलावा किसी और उंगली ने कभी हिमालय की चोटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के शिखरों या शिक्षालय व महापुरुषों के स्टेचू की तरफ ध्यान दिलाया है? क्या मेरे बिना मुरली के तान पर, सात स्वरों या अन्य किसी साज पर किसी कलाकार ने अपना हुनर दिखाया है? तर्जनी कहती ही जा रही थी। मैंने तो सुई से लेकर तलवार तक को सहारा दिया है। मानती हूँ कि हम पांचों अंगुलियों का अलग अलग महत्व है, फिर सिर्फ मैं ही क्यों बदनाम हूँ? तुम ही बताओ, शुभ कार्यों में मुझे शामिल क्यों नहीं करते? तर्जनी के हर सवाल, हर दलील का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल की व्यथा सुनकर मैं अपनी पीड़ा भूल गई, क्योंकि ये सत्य है कि हमें हमारे पूर्वजों ने और हमने अपने बच्चों को तर्जनी से बहुत से अच्छे काम सिखाए हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों की आंख में काजल डालकर हमें उन्हें बुरी नजर से भी बचाया है। ये न होती तो सच कहती हूँ, मैं इतनी सरलता से कलम थाम नहीं पाती। स्कूल, कॉलेज व आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ कवित्री, गीतकारा या लेखिका नहीं कहला पाती। तर्जनी ने मानो उस दिन सबसे पहले मेरी तरफ इशारा किया था। बस मैंने भी प्रण कर लिया था कि कुछ लोगों ने अगर इसकी छवि चुगलीखोर के रूप में चर्चित की है, तो उस छवि को मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। उस दिन से मैं प्रभु की माला गिनते वक्त हमेशा पहले तर्जनी को ही पहला स्थान देती हूँ। शायद ये मेरा उसके प्रति प्रायश्चित था, वह है। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे समाज में न जाने कितनी धारणाएं मन से डाली गई है, और हम सही गलत का चिंतन न करके आज तक उनको फॉलो करते जा रहे हैं। बहुत सी धारणाओं का जवाब हमारे पूर्वज हमें नहीं दे पाए, तो कई के जवाब हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। इस सच्चे अनुभव से मेरी आत्मा तो जाग गई। अब आप भी जाग जाइए, वो अपने पूरे परिवार को अंगूठे के पास वाली उंगली यानी तर्जनी का महत्व बताकर उनकी धारणा बदलने की कोशिश करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर, विशेषकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप अब तक की व आने वाली हर स्टोरी को सुन सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।